नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान 2.0 के दूसरे सप्ताह की कार्य योजना के बारे में। सेकंड वीक की कार्य योजना की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह द्वितीय कक्षा 3 से 5 समयावधि लिख देनी है। इस सप्ताह की जो विषय वस्तु रहने वाली है वो है र, ह, स, ई वर्ण एवं मात्रा आ की पहचान। जो हमारा पहला अधिगम क्षेत्र है वो है पुनरावृत्ति, कि हम दोनों ही समूह में प्रथम सप्ताह में जो भी सीखा है उसका दोहरान कार्य छात्रों से करवाएंगे। इससे क्या होगा, उनके पूर्व ज्ञान का दोहरान होगा। अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वो है मौखिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत समूह ए में छात्रों को बरसते बादल कविता लय ताल के साथ बुलवाएंगे। छात्र अनुकरण वाचन का अभ्यास करेंगे। हम बच्चों को एक एक पंक्ति लय ताल के साथ बुलवाएंगे। इसी प्रकार समूह बी के अंदर छात्रों को कविता में आए शब्दों के वर्ण पर निशान लगाकर उनसे वर्ण के बारे में पूछेंगे कि ये वर्ण क्या लिखा हुआ है। छात्र उसको पढ़ने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा, छात्रों की मौखिक भाषा का विकास होगा। अगला जो अधिगम क्षेत्र है वो है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक जागरूकता। इसके अंतर्गत समूह ए में छात्रों को कविता बरसते बादल में आए शब्दों को तोड़ने जोड़ने का कार्य देंगे। जैसे छम छम तो छम, तो उससे वो किस में टूट रहा है, छ और म में। इस प्रकार से छात्र उसको तोड़ने और जोड़ने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार से समूह बी में छात्रों को र, ह, स से बिना मात्रा या आ की मात्रा शब्द बनाने के लिए कहेंगे। छात्रों की सहायता के लिए हम एक या दो शब्द ब्लैक बोर्ड पर बनाकर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, छात्रों में ध्वनियों की समझ विकसित होगी। अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वो है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसके अंतर्गत समूह ए में बच्चों को स्तर अनुसार अ व आ की मात्रा वाले शब्द बोर्ड पर लिखकर पढ़वाएंगे। एवं समूह बी में छात्रों ने जो शब्द बनाए हैं इससे पूर्व की गतिविधि में उन्हें बारी बारी से आगे बुलाकर उनसे पढ़वाएंगे। इससे उनके पठन कौशल का विकास होगा। अगला जो अधिगम क्षेत्र है वह है लेखन। इसके अंतर्गत समूह ए में छात्रों को कविता में आए शब्द लिखने के लिए देंगे। एवं समूह बी में बच्चों को स्तर अनुसार 4 से 5 शब्दों का श्रुतलेख करवाएंगे। इससे छात्रों के लेखन में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं दैनिक कार्य योजना 6 से 8 की। इसमें भी विषय वस्तु हुई रहने वाली है। समयावधि आपको डाल देनी है। और इसका भी पहला अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति। दोनों ही समूह में हम पहले सप्ताह का जो सीखा हुआ है उसका छात्रों से 10 से 15 मिनट दोहरान करवाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वो है मौखिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत समूह ए में छात्रों को हाथी व चूहे की कहानी हाव भाव के साथ सुनाएंगे एवं इस सप्ताह वाले वर्णों के शब्दों को बोर्ड पर लिखकर छात्रों से अभ्यास करवाएंगे। इस सप्ताह के वर्ण र, ह, स, ई और आ की मात्रा, इनसे संबंधित शब्द लिखकर छात्रों से अभ्यास करवाएंगे। समूह बी के अंतर्गत छात्रों को हाथी व चूहे की कहानी सुनाने के बाद कहानी में आए शब्द जैसे शरारत, छींक आदि से वाक्य प्रयोग करवाएंगे। इससे क्या होगा, छात्रों में शब्दों व वर्णों की समझ विकसित होगी। अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वो है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक जागरूकता। इसके अंतर्गत छात्रों को कहानी में आए शब्दों को तोड़ने जोड़ने का कार्य देंगे। जैसे हाथी, तो वो कौन कौन से वर्ण में टूट रहा है, हा एवं थी। साथ ही र, ह, स, ई से बनने वाले शब्द बनाने के लिए भी हम उन्हें देंगे। समूह बी के अंतर्गत छात्रों को जो विषय वस्तु है उससे शब्द बनाने के लिए देंगे एवं बनाने के बाद इन्हें छात्रों से पढ़वाएंगे। इससे छात्रों में ध्वनियों की समझ विकसित होगी। अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वह है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसके अंतर्गत बच्चों को स्तर अनुसार शब्द
कम, नल, मामा, नाना, कार या और भी कुछ शब्द बोर्ड पर लिखकर हम उनसे पढ़वाएंगे। हम समूह बी में छात्रों को जो भी रुचिपूर्ण कहानी लगती है वह स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए देंगे। इससे छात्रों में धारा प्रवाह पठन का विकास होगा। अगला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वह है लेखन कौशल। इसके अंतर्गत समूह ए में एवं समूह बी में हम श्रुत लेख का अभ्यास करवाएंगे। छात्रों के स्तर के अनुसार शब्द आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, छात्रों के लेखन कौशल का विकास होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।